जब हम पुराने शिवपुरी कैलाश मार्ग से होते हुए बुर्दा गांव पहुंचे तो हमारी बाइक बीच रास्ते में रोकनी पड़ी। आगे का रास्ता गायब हो गया था क्योंकि सब पानी में डूबा हुआ था। बारिश का मौसम जहां एक ओर कुछ लोगों के लिए खुशियां लाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ और लोगों को यह मौका देता है कि वे अपने घर और खेत पानी में डूबते हुए देखें। जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा कब्जा भी उतना ही बढ़ रहा है। पानी, जिसके बिना किसी भी जीव का जीवन असंभव है, उस पर हम इंसानों ने अपना कॉपीराइट करा लिया है। हम दूसरे जीवों से पानी का बंटवारा ऐसे करते हैं मानो यह कोई हमारी पैतृक संपत्ति हो। शहरों तक पानी पहुंचाने के लिए नदियों पर नए नए कई बांध बनाए जा रहे हैं, जो यह तय करता है किस जीव को कितना पानी मिलेगा और किन गांव को डूबना भी पड़ेगा। आज हम ऐसे ही कुछ गांव की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि कुछ ही साल पहले बने गए एक बांध की वजह से डूब में आ गए हैं। पुराने समय में ग्वालियर के महाराज ने शिवपुरी और ग्वालियर के बीच कई बांध बनाए। ऊंचाई पर होने और ज्यादा बारिश के कारण शिवपुरी से पानी ग्वालियर की तरफ बढ़ता इन बांधों को भर देता था, लेकिन आज जो बरसाती नदियां इन बांधों को भरती थी, उनके रास्ते बंद हो गए हैं अतिक्रमण और प्रदूषण से। आज शहर की बढ़ती आबादी के कारण हर साल गर्मियों में यहाँ पानी की कमी हो जाती है। इसी समस्या को हल करने के लिए बांध की क्षमता और पानी के बहाव को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर एक नए बांध अपर ककैटो का निर्माण किया गया। लेकिन विकास की इस यात्रा में कुछ गांव डूबने लगे। इनमें से कुछ गांवों को मुआवजा भी मिला। ये तो ऐसा ही हुआ कि कुछ लोगों के लिए किए गए विकास के इस महान यज्ञ में कुछ गांवों की आहुति देनी पड़ी। बारिश में जब इस बांध में पानी का स्तर बढ़ता है, तब ये गांव टापू जैसा बन जाता है। आस पार जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। ये रोड बंद पड़ी है। ये सहसराम के लिए रास्ता यही जाता था, अब तो आगे से आना पड़ेगा। अगर यहाँ से सहसराम कैलाश की तरफ बढ़ना है तो बांध के नीचे नदी के बीच में से टूटा फूटा रोड और रपटा सा बना है, वहाँ से बड़ी मुश्किल से पार करके आगे जाना पड़ता है। वैसे इधर काम की खेती वेती है। अच्छा, खेत डूब गए तुम्हारे, फिर अभी मछली का काम कर रहे हो। ऐसे खेती वगैरह यहाँ दिक्कत आती है? मतलब बढ़िया है। दिक्कत आती है, मतलब जो अब जहाँ पर रह रहे हैं, हाँ। तो मतलब मच्छर तो खाते ही हैं। हाँ, मच्छर की बहुत दिक्कत है क्योंकि पानी इतना भर जाता है तो बीमारियाँ हो जाती हैं। बीमारियाँ हो जाती। भैया ये कौन सा गाँव है? बूढ़दा। दिक्कत है, अब तो कोई सुविधा भी नहीं है डैम से अपर ककैटो बांध से। तो ये कब बना है? बहुत टाइम हो गया। हाँ, टाइम हो गया उसको, 10-12 साल हो गई और अभी गांव वालों को कोई सुविधा नहीं है। गांव डूब में लिया नहीं है, बच्चे परेशान होते हैं बूढ़ा गांव के स्कूल जाने के लिए। रास्ता बंद है चारों तरफ से, कोई सुनवाई नहीं है शासन प्रशासन के यहाँ। खेती बिल्कुल इससे ख़त्म कर दी है डैम से। राय अभी कोई है ही नहीं, सब फसल ख़त्म हो चुकी है। नीचे से डैम के गेट खुलते हैं तो नीचे की ज़मीन भी इससे ख़त्म हो चुकी है। 3 किलोमीटर दूर स्कूल है, बच्चे परेशान होते हैं। अब कीड़ा कांटे, सांप बिच्छू, बहुत ज़्यादा परेशान है इस गाँव के लड़के बच्चे। अब लोग यहाँ से चले भी गए? हाँ, चले गए। अब तो सब खत्म हो गई यहाँ पे, तो सब बाहर कोई बाजार चले बच्चे बाजार पे रह रहे हैं। क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। यहाँ के लोग अब अपनी ज़मीन पर सावन या सर्दियों की फसल भी नहीं कर पाते क्योंकि इनके खेत पूरी तरह से डूब जाते हैं और मिट्टी खराब भी हो जाती है। लगता है प्रकृति अब हमसे कह रही है, तुमने मेरा पानी बांधा है, अब मैं तुम्हारी ज़मीन बांधूंगी। अब जब यहाँ कोई रोज़गार नहीं बचा तो लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर एक शहर के आसपास के छोटे छोटे गांव भी विकसित किए जाएं, वहाँ अच्छी पढ़ाई और रोज़गार आए, तो इससे किसी एक शहर पर बोझ नहीं पड़ेगा और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा। हम
दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीव हैं। यह हमारा फर्ज है कि हम दूसरे जीवों को भी थोड़ा पानी और ज़मीन दे दें। आखिरकार उन्होंने तो हमसे अपना हक छीनने के लिए कोई बांध नहीं बनाया। पिछले दिनों जब हम चंबल नदी के पास कुछ गांव में गए थे, तब देखा कि खनन के कारण नदियां आसपास की ज़मीनों को अब निगलती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि नदियां भी आखिरकार समझ गई कि उन्हें भी अपने हिस्से की ज़मीन वापस लेनी चाहिए। सदियों से बसे यहाँ के लोग अब यहाँ से अपनी ज़मीन छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। चढ़ती है तब देखो जैसे पता पड़ जाता है कि चढ़ रही है चंबल, अपने आप पानी आवाज़ करने लग जाता है और जब उतरेगी तो सद जाएगी, बिल्कुल पता पड़ जाएगा कि जी उतर रही है चंबल। बागेश्वरी मंदिर है, चिल्लासन कुलदेवी, तोमराओं की कुलदेवी। चंबल में से पानी नहीं पी सकते हो आप, डर के मारे इतना घड़ियाल है। पकड़ लेगा वो गोपाल माधव पाठशाल मऊ खेरे को। अच्छा, यहाँ का वो लड़का था घड़ियाल ने क्यों ऐसी जैसा मगर नहीं है घड़ियाल में? मगर ने हाँ मगर बड़ा होता और है। अबे जो वो मार दे बन गए मेरे सामने यहाँ नील गाय सामने टापू है ना वो, हाँ जी। वहाँ से यूँ बगली जंगल में होके पानी यूँ घूम के आता है ऐसे। अच्छा, मंदिर बीच में आ जाता उनके मंदिर पे आ जाता है, रोड पे आ जाता है। रोड बंद हो जाती है 4-6 दिन के लिए, बिल्कुल इधर से नहीं आता, वो पीछे से जंगल में से होके आता है। जंगल में होके आता है। समझ गए।